डियर्स, आज 25 दिसंबर 2024, क्योंकि कई बार मैंने आपको ये मनाजर दिखाए हैं। आप मुगरी तो नहीं है खुद। मैं ईमानदारी बोल रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजुर जानकर मुगरी जरूर हूँ, लेकिन जो काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। पीर का दर्जा हासिल करने वाली झाड़ियाँ जिन्होंने एक्सियन गुलशेर ओडोबी पैदा किया, जिन्होंने MPA हाजी शेर मोहम्मद मुगरी को पैदा किया, पीरों फकीरों इसके नाम पे लूटा गया है हमें सिंध को। तो ये भी बुजुर्ग बाकी थे, सजादा नशीन। हाँ, तो इनके सजादा नशीन जो हैं गुलशेर ओडो साहब, उनको ख्याल आया कि भाई ये यहाँ पे डिंगर बादशाह भी है, इनकी जो आप रखवाली करें। तो उन्होंने अल रमज़ान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका CEO साहब हैं शरमत मुगैर साहब, उनसे भी शायद उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मेहरबानी करें, यहाँ पे दरबार है, उनको बनाना है, उनकी देखभाल करनी है। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं आया हूँ बेगारी कैनाल पर। आज तारीख़ है 25 दिसंबर 2024। बेगारी कैनाल पर जो वकरो पुल, कोरेजा पुल, सैफ पुल समेत नूरवा पुल और दीगर पुलें बनाई गई हैं, उनमें से हर एक पुल 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। क्योंकि कई बार मैंने आपको ये मनाजर दिखाए हैं, दुनिया में या महकमा इरिगेशन में कोई इस किस्म का आपको मिसाल नहीं मिलता होगा। कौमी खजाने पर इस किस्म का कोई डाका भी पड़ सकता है जो महकमा इरिगेशन के नाक के नीचे उनके करप्ट अफसरान की मिली भगत से जैकबाबाद के हाजी शेर मोहम्मद मुगरी ने बेगारी कैनाल पर किया हुआ। ये मनाजिर बेगारी कैनाल के वकरो पुल के हैं। ये पुल में पड़ी हुई दरारों को छुपाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर सीमेंट लगाई गई है, लेकिन दरार तो फिर भी दरार है। स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन जनाब जुनेद हाशिम टालपुर साहब यकीन नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का जुगाड़ भी हो सकता है करोड़ों रुपए के एवज। जनाब जुनेद हाशिम टालपुर साहब, आज देखिए 25 दिसंबर 2024 के ये मनाजिर हैं, बेगारी कैनाल के मनाजिर हैं, और ये मनाजिर हैं वकरो पुल के, जो 2023 और 24 के दौरान 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई। उसमें पड़ी हुई दरारें, ये दरारें देखते जाइए, ये दरारें देखते जाइए, ये दरारें देखते जाइए, वकरो पुल की दरारें। और सामने जनाब, सामने दिखाइए जनाब, सामने दिखाइए जो पिलर्स बनाए गए हैं, पिलर्स के ऊपर दरारें और पिलर्स के ऊपर काम की फिनिशिंग, और उसके ऊपर जो गेट लगाने के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है लोहे का, ऊपर दिखाओ वो कितना मयारी और जुगाड़ी है। वो भी देखने वाले देख सकते हैं कि जुगाड़ की किस तरह इंतहा की गई है। तो आज हमने आगाज किया है वकरो पुल से, चलते हैं दीगर पुलों पर जहां पर भी झाड़ियां और ढींगा लगाकर करोड़ों रुपए के दिन दिहाड़े डाके मारेंगे। मेरे साथ चलिए, ये मनाजिर देखते जाइए और फिर हैरान होते जाइए। अगर आपसे मुमकिन हो सके तो हाजी शेर मोहम्मद मुगरी का नाक भी काटते जाइए और उसके करप्ट एक्सियन, उसके साथ मिले हुए बेशरम और बेहया महाकरप्ट एक्सियन गुलशेर ओडो की भी करप्शन कहानियां देखते जाइए कि किस तरह से उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में दिन दिहाड़े डाके डाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। हाँ जी, अभी तक हम वकरो पुल पर ही मौजूद हैं। वकरो पुल की ये पुश्तें, ये दीवारें 1 साल मुश्किल से गुजरा है, वो गिरने लगी हैं। सामने आपको दरारें तोड़ फोड़ के मनाज़िर नजर आ रहे हैं। 100 साल पुराना ये दीवार नहीं है, 100 साल पुराना काम किया हुआ नहीं है, बल्कि इस काम को 1 साल मुश्किल से गुजरा है, यूं दीवारें गिरने लगी हैं। लेकिन 100 साल पुराना अंग्रेज दौर का वो पुल आज भी शान और शौकत के साथ मौजूद है, और आज भी यही काबिल इस्तेमाल है। इन करप्ट माफिया का जो पुल है उस साइड, उसके आपने मनाजिर देखे, वो पुल 1 साल के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं है। ढीगर झाड़ियां लगाकर
उसको बंद किया गया है, जबकि 45 करोड़ रुपए इस वकड़ो पुल के नाम पर निकाले गए हैं। वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। अंग्रेज दौर का पुल आज भी काबिल इस्तेमाल है। डियर्स, ये देखते जाइए सैफ पुल जो अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल भी नहीं हुआ, उसकी सूरत ये है, अभी से दरारें पड़ने लगी हैं। आगे आगे देखिए सैफ पुल के और मनाजिर। यहाँ पर गेट्स पड़ने थे, इनको गेट डालने थे, लेकिन अब तक गेट डालने की भी जहमत नहीं की गई है। आगे आगे चलिए मेरे साथ। सैफ पुल के जुगाड़ खाने का एक और मंजर आप देखते जाइए। ये दरारें, ये काम का मयार, ये दरारें देखते जाइए। इस तरह से काम होता है और इस काम पर 45 करोड़ रुपए उड़ाए गए सैफ पुल के नाम पर। ये दूसरी साइड देखते जाइए, ये देखते जाइए काम की फिनिशिंग। ये पिलर्स के काम का मयार देखते जाइए। 1 साल मुश्किल से गुजरा है, पिलर्स का हाल क्या है। ये सैफ पुल के नए पुल के पिलर्स हैं, देखते जाइए। और ये देखते जाइए इस जानिब भी, ये दरारें देखते जाइए, ये दरारें देखते जाइए जनाब, ये दरारें देखते जाइए। सैफ पुल के मनाजिर हैं, आगे आगे देखिए। सैफ पुल के इस साइड भी दरारें, इस साइड भी दरारें, इस साइड भी दरारें। ये सैफ पुल के मनाजिर हैं। अंग्रेज दौर का बना हुआ पुल, उसके गेट्स लगे हुए हैं और उसके 100 साल पुराने काम का मयार देखते जाइए। और फिर एक बार फिर इन बेशर्मों का काम देखते जाइए। एक बार फिर इन बेशर्मों के काम का मयार देखते जाइए। बेगारी कैनाल पर चलते चलते जदीद तर्ज पर बनाए हुए पुलों की ढूंढ में एक मुकाम पर पहुंचे हैं। यूं समझें कि हमें इस मुकाम का भी पता नहीं है और आज की तारीख का भी पता नहीं है, वक्त का भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ के इलाका मकीन हमें मिले हैं, यहाँ के मकामी हैं, उनसे उनका तारुफ भी पूछते हैं, उनसे आज की तारीख भी पूछते हैं और काम के मयार के हवाले से उनसे पूछते हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? गुलाम नबी सर। अच्छा गुलाम नबी साहब, आज कौन सी तारीख है? आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर 2024? जी हाँ जी, 24 25 दिसंबर 2024 25 दिसंबर 2024 है आज। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, टाइम क्या है आज? मेरे ख्याल में 1-2 तो बज रहे होंगे। 25 दिसंबर 2024 12-1 बजे दोपहर के बज रहे हैं। और यहाँ पर एक शख्स जो बेगारी कैनाल पर हमें मिले हैं, उन्होंने अपना नाम बताया। क्या नाम बताया? गुलाम नबी। जिन्होंने अपना नाम गुलाम नबी साहब बताया। गुलाम नबी साहब, ये बेगारी कैनाल पर बनी हुई पुल है, इसको बने कितना अर्सा हुआ है? सर ये 2023 और 24 का प्रोजेक्ट था, एक नहीं था। जहाँ एक 58 रेगुलेटर ये है, उससे ऊपर है 56 रेगुलेटर, नीचे है 60 रेगुलेटर। समझे सर, ये कॉन्ट्रैक्ट था हाजी शेरोन मोगरी साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी नवाजिश। मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारे आँख है आवाम के, जो हमारे साथ जुल्म नाइंसाफियाँ नाजायज़ियाँ हो रहा है ना, आप लोग अगर आएँ उन पर आवाज़ उठाएँ तो हम आपके साथ हैं हर जगह पे, लेकिन मखसूस तबके के खिलाफ नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे। उनका मौक़िफ़ है, हम इस मौक़िफ़ को तन मन अन कबूल करते हैं और इस विला का ये हिस्सा बनेगा, कट सट बिल्कुल नहीं होगा। बाकी ये पुल कौन सा बताया आपने? ये सर 58 रेगुलेटर है। 58 रेगुलेटरी। गांव का नाम क्या है? ये है ताजो शाख पुल, गोट हजूर बख्श मुगरी। अच्छा, गोट हजूर बख्श मुगरी। ताजो शाख वो लाल शाहबाज है। अच्छा, है बेगारी कैनाल पर? जी हाँ। अच्छा, अभी देखिए काम का मयार, जूम करो, पिलर्स को जूम करो, बाकी हाल, बाकी इसी तरह गलतियां होती हैं। बाकी वो पुराने गेट लगे हुए हैं, लेकिन नए 45 करोड़ वाले पुल के गेट्स यहाँ पर भी लगाने की जहमत नहीं की गई है। दूसरे पुलों पर चलते हैं, जो होगा आपको दिखाएंगे, जो लोग बताएंगे वो इस विला का हिस्सा होगा। हम अपनी जानिब से कुछ भी किसी के साथ अनाव तनाव के बुनियाद पर डालने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। डियर्स, आज 25 दिसंबर 2024 है और हम निकले हैं बेगारी कैनाल के किनारों पर, क्योंकि बेगारी कैनाल के पुश्तों को मजबूत करने और बेगारी कैनाल पर पुलें बनाने के नाम पर यहाँ के महाकरप्ट हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी
और बेगारी कैनाल के महाकरब फिराडी गुलशेर ओडो ने अरबों रुपए की लूट खसूट की है। हम विजिट करने के लिए निकले हैं उनकी चोरी को पकड़ने, जो उन्होंने डाके डाले हैं उनकी डाका जनी को पकड़ने के लिए। उससे कबल कि ये डाकू और चोर अपनी चोरी और डाका जनी की वारदात के निशानात मिट न पाए, हम इनको पकड़ेंगे और उनकी चोरी को, डाके को कैमरा के आंख के जरिए महफूज करके आप तक भी पहुंचाएंगे और अथॉरिटी से भी शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे पीछा इन डाकू और चोरों का, जिसका आगाज हमने बेगारी कैनाल से किया है। लेकिन करप्ट माफिया का पीछा दूर तक होगा, जिन्होंने इरिगेशन के नाम पर महकमा इरिगेशन में अरबों रुपए और खरबों रुपए की लूट खसूट की है। अभी हम मौजूद हैं बेगारी कैनाल पर वाक़े कोरेजा पुल, जिसको हम झाड़ी वाले पुल भी कहते हैं, क्योंकि ये पुल 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाने के बाद यहाँ पर झाड़ियाँ लगाई गई और झाड़ियों को भी लगभग 2 साल का अरसा बीत चुका, और इसलिए हमने कुछ दिन कबल इन झाड़ियों पर आए थे, ढींगरों पर आए थे, इन पर फूल निछावर किए थे और इनको नजराना अकीदत पेश किया था, इनको पीर का दर्जा दिया था। तो इसलिए पीर का दर्जा हासिल करने वाली झाड़ियाँ, जिन्होंने एक्सियन गुलशेर ओडो भी पैदा किया, जिन्होंने MPA हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी को पैदा किया, बहुत सारों की पैदाइश का सबब ये झाड़ियाँ और ढींगर हैं। एडी जी से कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी एडी साहब, आज कौन सी तारीख है? तकरीबन 25 दिसंबर 2024। 25 दिसंबर 2024 है। टाइम क्या हो चला है? तकरीबन अभी मगरिब का वक्त होने वाला है, कोई 1 घंटा रह गया है। 25 दिसंबर 2024 है, मगरिब होने वाली है, सूरज गुरूब होने वाला है। हम सुबह से निकले थे बेगारी कैनाल के विजिटों पर, और यहाँ पर जो 45 करोड़ रुपए की लागत से पुलें बनाए गई थे और बेगारी कैनाल के पुश्तों को मजबूत करने के नाम पर जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लूटे गए थे, उन चोरों के पेरे उठाने के लिए तो शाम के औकात में यहाँ के मकामी सहाफ़ी AD जियो साहब हमसे मिले हैं। उनसे हमने तारीख़ भी मालूम कर ली, ताकि कल इंक्वायरी में ये ना हो कि ये झूठे मकार एक्सियन या आज शेर मोहम्मद उनके चहीते कहें कि भाई कहीं पर झाड़ियाँ लगी हुई नहीं थी, ये पुलें असल से फाल थी, कहीं पर कोई दरार नहीं था। क्योंकि अब जब मामला सीरियस होगा तो ये निशानों को मिटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। जनाब, क्या कहेंगे आप इस काम के हवाले से, इस लूट मार के हवाले से? बड़ी मेहरबानी सुल्तान, हम तो आप सिंध का सुल्तान कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो इशू लेते हैं तो उनका पीछा आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। मसला ये है कि हम पिछले 3 सालों से जब ये काम हो रहा था, वकड़ो पुल से लेकर कोरेजा पुल, नूरवा पुल इन लोगों ने बनाई, और नूरवा ख़ुद जो कैनाल है वो बेगारी से निकलता है, उनकी पुलें बनाई। फिर रात के टाइम में जो अंग्रेज़ की बनाई हुई पुलें थी वो रात के वक्त में इन लोगों ने तोड़ दी। इनको पता था कि हमने इधर तो झाड़ियाँ लगाई, लेकिन इधर शायद नज़दीक हैं, ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये तकरीबन 45 करोड़ की लागत से एक जो पुल बनी हुई है, इनके तकरीबन हमारे पास हमने बहुत रिपोर्ट भी किया था इसको पहले। ये एक नाकिस मटेरियल से तैयार हैं। जिस तरह इन्होंने वकड़ो पुल को बनाया, जैसे पानी की मौसम आ गई तो इनकी जो दीवारें हैं तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 6 फुट है इनका नीचे से, फिर ये आस्ता आस्ता कम होते हैं, आखिर में भी तकरीबन 2-2.5 फुट तक होती हैं। तो ये इतनी बड़ी दीवार जो बनाई गई, वो छोटे से पानी को बर्दाश्त न करते हुए वो उन्होंने पानी क्रॉस कर लिया। वो हमने रिपोर्ट की, अभी तक वो फुटेज हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इन लोगों में थरथला मच गया ये वो। लेकिन सिस्टम, हम तो सिंध की सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ तो कुछ है नहीं। और इसी तरह की जो बड़ी बड़ी दरबारें हैं, ये ख़याली दरबारें आ जाती हैं, कहीं को MP MNA बना लेती हैं। और अपना हम सज्जादा नशीन साईं गुलशेर ओडो साहब के भी नहायत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे एरिया में, यहाँ पे एक दरबार की बहुत कमी थी हम लोगों की, जो यहाँ पे हम सिंध के लोग जो है ना बहुत पीरों और फ़कीरों को मानते हैं ना, तो ये तो तारीख़ का हिस्सा है कि हमें वैसे ही पीरों फ़कीरों इसके नाम पे लूटा गया है हमें सिंध को। तो ये भी बुज़ुर्ग बाकी थे सज्जादा नशीन। हाँ, तो इनके सज्जादा नशीन जो है गुलशेर ओडो साहब, उनको ख्याल आया कि भाई ये यहाँ पे डिंगर बादशाह भी है, इनकी जो आप रखवाली करें। तो उन्होंने
अल रमज़ान कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका सीईओ साहब हैं शर्मद मुगीर साहब, उनसे भी शायद उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मेहरबानी करें, यहाँ पे दरबार है, उनको बनाना है, उनकी देखभाल करनी है। बड़ी शर्म की बात ये है कि इतनी लागत से ये पुलें बनाई गई हैं जो, और ये एक पैदल चलते हुए एक आम आदमी के लिए भी बंद है। ये मोटरसाइकिल बाइक तो दूर की बात है, एक पैदल आते हुए बंदा जो ये इसको क्रॉस नहीं करता, तो ये करोड़ों रुपए आखिर कहाँ जाते हैं? ये सिंध को हर जगह से, हर तरीके से, हर इदारे को किस तरह लूटा जाता है? मेरे देखने वाले मेहरबानों और ख़ास तौर पर महकमा इरिगेशन सिंध के ज़िम्मेदारों, आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि आज का मेरा व्लॉग महकमा इरिगेशन की जानिब से जो इंक्वायरी कमेटी महकमा इरिगेशन गुड्डू बराज के चीफ इंजीनियर की सरबराही में बनाई गई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार मैं हूँ। इन कामों को वो देखेंगे, और आज का व्लॉग भी इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वो रिकॉर्ड करके अथॉरिटीज़ के सामने पेश कर सकूँ, क्योंकि मुमकिन है कि जब इंक्वायरी सीरियस हो गई तो ये महाकरप्ट हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी, गुलशेर ओडो एंड कंपनी हाथ लगाएंगे, हाथ की सफाई पेश करेंगे, और जब चीफ इंजीनियर या महकमा इरिगेशन का कोई और जिम्मेदार आएगा तो उनकी आंखों के सामने सब कुछ ठीक नजर आए। इसलिए जो वो ठीक दिखाएंगे, उस झूठ को पेश करने से कबल मैं हकायक रिकॉर्ड करके आपके सामने रख रहा हूं। ये देखें दरार, ये दरार, लेकिन इससे आगे जूम करके दिखाओ, देखने वाले तुम भी देखो और महकमा इरिगेशन के जिम्मेदारान तुम भी देखो। सामने जो आपको इन पिलर्स के ऊपर 3-3, 4-4 जगहों पर, 3-3, 4-4 जगहों पर, कहीं पर एक जगह पर सीमेंट के निशानात नजर आ रहे हैं। इन पिलर्स पर, इस पहले पिलर पर एक सीमेंट का निशान नजर आ रहा है, दूसरे पर 2, बाकियों पर एक सीमेंट के निशानात जो लकीर की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं। यह सीमेंट ऐसे वैसे नहीं लगाई गई। 1 साल कबल मैं इन पुलों को रिकॉर्ड करके गया था, मेरे वो वीडियोस वायरल हुई थी। उसके बाद इन नाक कटों ने यह जुगाड़ किया, उन दरारों को, उन निशानात को मिटाने के लिए इन्होंने सीमेंट लगाकर उन निशानात को मिटाया था। इसलिए आज 25 दिसंबर 2024 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अथॉरिटीज़ के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि जब इनकी इंक्वायरी यानी कि महकमा इरिगेशन की इंक्वायरी जो मेरी दरख्वास्त पर होगी, उससे कबल ये निशानात मिटाएंगे, जिस तरह से माजी में इन्होंने निशानात मिटाए हैं। सच है कि यहाँ पर इन पिलर्स को दरारें हैं, उन दरारों को छुपाया गया है। बाकी आगे चलते हैं। ये झाड़ियाँ, ये दरारें, ये दरार मुसलसल है, ये दरार मुसलसल है, आगे मुसलसल दरार है, यहां तक इस जानिब आओ जनाब, ऊपर घास नजर आ रही है, उसके नीचे भी ये जो नई दीवार बनाई गई है वो टूट रही है। उधर भी दीवारें टूट रही हैं, उनको दोबारा सीमेंट लगाकर मजबूत किया गया है। 1 साल के अंदर इन पुलों का यह हाल है कि इनको झाड़ियां लगाकर बंद किया गया है, क्योंकि लोग गुजरेंगे तो ये गिरेंगे, क्योंकि अब से ही इनको दरारें पड़ी हुई हैं। तो 20 साल के बाद इन पुलों का क्या हाल होगा? इसलिए मैंने महकमा इरिगेशन के जिम्मेदारों के सामने और खल्क़ खुदा के सामने और बेगारी कैनाल के जो किसान और आबादगार हैं उनके सामने गुज़िश्ता 2 साल से हक़ाइक़ रख रहा हूं। अब तो मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि मैं दरख्वास्त गुजार बन के महकमा इरिगेशन के सेक्रेटरी तक जा पहुंचा हूं, और स्पेशल सेक्रेटरी जनाब जुनैद हाशिम टालपुर साहब की नवाज कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर इंक्वायरी कंडक्ट की है गुड्डू बराज के चीफ इंजीनियर की सरबराही में। और मुझे उम्मीद है कि तमाम तर बुराइयों और खराबियों के बावजूद ये जो बेगारी कैनाल पर दिन दिहाड़े पुलों के नाम पर और पुश्तों को मजबूत करने के नाम पर अरबों रुपए हाजी शेर मोहम्मद गुलशेर ओडो एंड कंपनी ने लूटे,
उनका हिसाब किताब होगा और इन करप्ट माफिया से ये लूटी हुई रकम वापस लेकर कौमी खजाने में जमा की जाएगी। आखिर में मैं सुप्रीडेंट इंजीनियर एससी असद शेख से मुखातिब हूं। असद शेख, तुम ये न कहना कि दरख्वास्त में मैंने आपको मेंशन नहीं किया है। बेगारी कैनाल के दरवाजों, पुलों, पुश्तों को मजबूत करने के नाम पर, डिसल्टिंग के नाम पर जो अरबों रुपए लूटे गए हैं हाजी शेख मोहम्मद मुगैरी एंड कंपनी एंड अदर्स की जानिब से, उसमें आप भी बराबर के शरीक हो। आप भी कई सालों तक सुप्रीडेंट इंजीनियर एससी के मनसब पर बैठकर इनके जुर्म की पर्देदारी करते रहे और करोड़ों रुपए आप भी अपना हिस्सा लेते रहे। इसलिए इंक्वायरी में या ऐसे भी असद शेख आपका भी पीछा होगा। तो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।